हम सब जजेस को चरणबद्ध तरीके से ठीक कर दें। अभी मैंने 2000 स्कूलों को ठीक करने के लिए और धनराशि आवंटित की। तो जब मैं किसी के ऊपर ये कहूँ कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी होगी, ये मेरी ही जिम्मेदारी है और निष्पक्ष जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं 27 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम अधिकारी लगातार जांच पड़ताल में जुटे हैं। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस घटना की वजह क्या है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। मगर हमारा सवाल है, आखिर इससे होगा क्या? क्या उन बेगुनाह मासूम बच्चों की जान लौट आएगी? क्या इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से मृतकों के घर में पसरा मातम खत्म हो जाएगा? दोस्तों, फिलहाल के लिए इन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरे करने दीजिए। आप तब तक के लिए देखिए कि झालावाड़ में जहां जर्जर सरकारी स्कूल इन मासूमों की जान ली गई, वहां और कितने स्कूल जर्जर इमारत अब भी मौजूद है। इसके बाद हम पूरे प्रदेश भर के स्कूलों की बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक झालावाड़ जिले में करीब 80 स्कूल ऐसे हैं जो लंबे समय से मरम्मत मांग रहे हैं, लेकिन बजट के अभाव में इन स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पा रही। ऐसे में कई स्कूलों में पानी भरा है और तो कई स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है, जिसके चलते स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं हादसे का डर भी सताता रहता है। जिले में 13 स्कूल ऐसे भी हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें गिराकर नए भवन बनाने की जरूरत है। झालावाड़ जिले के 80 स्कूल भवनों में मरम्मत की जरूरत है। करीब 40 स्कूलों में छत व अन्य काम की आवश्यकता है। वहीं कई स्कूल भवन खंडर में तब्दील हो गए हैं। ऐसे स्कूलों की मरम्मत सख्त जरूरी है। 40 स्कूल तो ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इन स्कूलों की छत ही कमजोर है। बारिश के दिनों में छत से पानी रिसता है और कक्षा में गिरता है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की मरम्मत के लिए सूची सरकार को भेज चुका है, लेकिन अभी तक इन स्कूलों में मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों, ये तो महज उस जिले की दास्तान है जहां ये घटनाक्रम पेश आया। सोचिए पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी। चलिए आपको अधिकारियों की इस लापरवाही से भी रूबरू करवाते हैं। अकेले उदयपुर में 20 ऐसे स्कूल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। उदयपुर जिले में 450 ऐसी स्कूल हैं जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वह इसके लिए बजट मांगा है। 4 महीने में करीब 700 प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी सरकार ने इन स्कूलों को फंड जारी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री के गृह जिला यानी कोटा में चलती क्लास के दौरान प्लास्टर गिरने से 5 छात्र घायल हुए थे। इसमें 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई थी। स्वयं शिक्षा मंत्री के गृह जिले में कई स्कूलों के भवन में यहाँ खतरा है कि पट्टियां लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। बांसवाड़ा में 54 स्कूलों में 164 कमरे और 73 बरामदे जर्जर हालत में है। प्रस्ताव भेजने के पश्चात भी सरकार ने बजट जारी नहीं किया है। जनजातीय क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बदतर है। बांसवाड़ा में 2142 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 657 बिना भवन के हैं, जबकि 1390 केंद्र जर्जर हालत में टपकती छतों के बीच संचालित हो रहे हैं। कोटा में कई आंगनबाड़ी भवन क्षतिग्रस्त है, लेकिन सरकार ने अधिकांश का बजट मंजूर नहीं किया है। यहाँ अधिकतर इमारतें 20 साल पुरानी हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में नंदी घरों की छत उद्घाटन से पहले ही टपकने लगी है। चित्तौड़गढ़ में 562 स्कूलों के जर्जर भवन है जो डरावनी स्थिति में है। दोस्तों, ये प्रदेश के महज कुछ जिले हैं जहाँ की स्थिति हमने आपको बताई है, वरना पाली, बूंदी, प्रतापगढ़ जैसे नामालूम कितने जिले हैं जहाँ इस वक्त हमारे बच्चों की जान खतरे में है। दोस्तों, आप इस हादसे के जिम्मेदार तमाम अधिकारियों और नेताओं को इनकी ही लापरवाही का जिम्मा किसी और पर ढोलते हुए देखिए और सोचिए, आखिर ये आपकी सेवा के लिए अपने पद पर बैठे हैं या आपकी जान लेने के लिए। नमस्कार।